नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन सिरप के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने यूजर से हायर टाइम फ्रेम का एक इनपुट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन यूज किया है। इसका नाम हमने दिया है सिलेक्ट टाइम फ्रेम। डिफॉल्ट वैल्यू है वीकली, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है। इस वैल्यू को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वेरिएबल कॉल करेंगे ta.accdist। इससे हमें अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स की लेटेस्ट वैल्यू इस एडीआई वेरिएबल में मिल जाएगी। अब हमें इसी की हायर टाइम फ्रेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे, जिससे कि जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देन हायर टाइम फ्रेम का हमारा जो वेरिएबल है उसे पास करेंगे। देन जो हमारा एडीआई वेरिएबल है जिसमें हमारा इंडेक्स वैल्यू है उसे पास करेंगे। और आगे हमने ब्रैकेट 1 लिखा है ताकि हमें इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का सामना ना करना पड़े। इससे क्या होगा कि क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम की जो लेटेस्ट लाइव कैंडल होगी उसका डेटा एक्सेस ना करते हुए जो पिछली कैंडल है जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा अब एक्सेस करना सेफ है उसका डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और उसके आगे दो टेक्निकल इनपुट्स हैं जिनको आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम का अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स मिल चुका है। देन इसको हमें चार्ट पे प्लॉट तो करना है, ओके, लाइन के स्वरूप में, लेकिन उस लाइन को हमें कुछ कलर भी देना है। तो उस कलर का लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स की करंट वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी हुई, यानी कि इंडेक्स की जो लाइन है वो राइजिंग हुई, तो हम लोग उसे ग्रीन कलर देंगे। और अगर वो लाइन फॉलिंग हुई तो उसे रेड कलर देंगे। ओके, देन सिंपली प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम लोग इस वेरिएबल को चार्ट पे प्लॉट करेंगे, इंडेक्स को चार्ट पे प्लॉट करेंगे। और कलर इज इक्वल टू हमने ये जो हमारा कलर वेरिएबल है उसको यहाँ पे यूज किया है। ओके, सिंपल सा कोड है। चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। लेकिन मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यहाँ पे हमारा मल्टी टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये है वो इंडेक्स। ओके, यहाँ पे जहां जहां पे अक्यूमुलेशन इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स राइजिंग है, मतलब ऊपर जा रहा है, वहां वहां पे लाइन का कलर जो है वो रेड है। और जहां जहां पे वो कांस्टेंट है वहां वहां पे, या जहां जहां पे वो फॉल हो रही है वहां वहां पे कलर जो है वो रेड है। यहाँ पे जहां जहां पे ये इंडेक्स की लाइन ऊपर जा रही है मतलब राइजिंग है, वहां वहां पे कलर ग्रीन है। और जहां जहां पे वो फॉलिंग है या सेम वैल्यू पे फ्लैट है वहां वहां पे कलर जो है वो रेड है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम है तो डेली चार्ट पे, लेकिन ये जो इंडेक्स की लाइन हम लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली है वीकली चार्ट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना हायर टाइम फ्रेम वीकली सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ से मंथली सिलेक्ट करूँ तो हमें मंथली की अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स लाइन दिखाई देगी। देखिए, ओके, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका करंट चार्ट है उससे बड़ी टाइम फ्रेम है आपको यहाँ से चूज करनी है। कभी भी छोटी टाइम फ्रेम या सेम टाइम फ्रेम चूज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।